पहले ये मस्जिद सफेद रंग की हुआ करती थी, लेकिन अब इसका रंग गेरुआ हो गया है। दीवार से लेकर मिहराब तक सब कुछ केसरिया। ये रातों रात इन्होंने पहले किया, न हमें इंफॉर्मेशन किया। अगर इनको करना था पहले इनको हमसे बात करनी चाहिए थी कि हम ये करने जा रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में दौरा होने वाला है दोस्तों, और उनके दौरे से पहले तैयारियों के बीच इतना गलत कदम उठाया गया है जिस पर विरोध बढ़ गया है और विरोध कर रहा है मुस्लिम समाज। हुआ यूं कि मोदी जी के दौरे से पहले वाराणसी के सभी मकानों को गेरुआ रंग दिया जा रहा है और उसी बीच एक मस्जिद को भी बिना पूछे बिना परमिशन के गेरुआ रंग दे दिया गया, जिस पर अब मुस्लिम समाज की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है, कड़ा विरोध दर्ज किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी काशी का दौरा करने वाले हैं, जहां विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन मोदी जी करेंगे। अब वाराणसी की बुलानाला मस्जिद पर बिना कमेटी के इजाजत के मस्जिद को गेरुआ रंग से पेंट कर दिया गया। कोई परमिशन नहीं ली गई, कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। मकानों को गेरुआ रंग से रंगा जा रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी गेरुआ रंग में नजर आनी चाहिए। सारे मकानों का रंग एक ही होना चाहिए, इसलिए इनको पूरे वाराणसी को रंगने की इतनी जल्दी मची थी कि गेरुआ रंग से पूरी मस्जिद इन लोगों ने रंग दी। आपको बता दूं कि मस्जिद जो है वो पहले सफेद थी, अब उसे केसरिया यानी गेरुआ रंग में रंग दिया गया है। सबसे पहले तो आपको हम स्क्रीन पर अशरफ हुसैन का ट्वीट दिखा रहे हैं, पत्रकार हैं, वो क्या कुछ लिखते हैं आपको पढ़कर बताते हैं। वो लिखते हैं दोस्तों कि इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले मकानों को गेरुआ रंगों में रंगा जा रहा है। इसी क्रम में वहां मौजूद एक मस्जिद को भी गेरुआ रंग में रंग दिया गया, जिस पर मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि उन्हें बताए बगैर ही मस्जिद रंग दी गई है, कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, कोई बातचीत नहीं की गई। अब अशरफ हुसैन ने आज तक चैनल की जो वीडियो शेयर की है दोस्तों, ये ट्वीट करने के साथ, वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से जयपुर पिंक सिटी की तर्ज पर वाराणसी का हर मकान हर दुकान केसरिया रंग में रंग दिया गया है और उसी की आड़ में, उसी के एवज में मस्जिद को भी केसरिया रंग दे दिया गया, गेरुआ रंग दे दिया गया। देखिए वीडियो। गेरुआ, दुकानें गेरुआ, वाराणसी गेरुआ हो गई है। पिंक सिटी जयपुर की तर्ज पर बिल्कुल एक रंगा। पहले ये मस्जिद सफेद रंग की हुआ करती थी, लेकिन अब इसका रंग गेरुआ हो गया है। दीवार से लेकर मिहराब तक सब कुछ केसरिया। तो दुकान से लेकर मकान और मकान से लेकर मस्जिद तक सब कुछ केसरिया कर दिया गया। पहले मस्जिद सफेद रंग की हुआ करती थी, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी पहुंचने के उपलक्ष्य में उसे भी सफेद से गेरुआ रंग दे दिया गया। मोदी जी को आने की इतनी जल्दी थी, इतनी खुशी, इतनी लालसा उनके समर्थकों में थी कि मस्जिद कमेटी से पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि मस्जिद को गेरुआ रंग दिया जाए या फिर नहीं, रंग करवाया भी जाए या फिर नहीं। अब आप बताइए दोस्तों कि यही काम अगर मंदिर के साथ होता या किसी और धार्मिक स्थल के साथ, तो इस वक्त सब कुछ शांत होता क्या जिस वक्त अभी है? नहीं होता। हिंदुओं की सेना, तथाकथित हिंदुओं की सेना आतंक पसार रही होती, लेकिन अभी सब कुछ शांत है। मुस्लिम समुदाय ने वाराणसी विकास प्राधिकरण पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। आपको दिखाते हैं दोस्तों कि इस पूरे मामले पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सदस्य मोहम्मद एजाज इस्लाह क्या कुछ कह रहे हैं, ये वीडियो देखिए। हमें मालूम नहीं है, ये रातों रात इन्होंने पहले किया, न हमें इंफॉर्मेशन किया। अगर इनको करना था पहले इनको हमसे बात करनी चाहिए थी कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं की और रातों रात इन्होंने काम शुरू कर दिया। इसको हम बाद में वाइट कराएंगे। तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सदस्य ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनसे कुछ भी पूछा नहीं गया है, कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ है, कोई उनसे बातचीत नहीं हुई है और रातों रात मस्जिद को गेरुआ रंग से रंग दिया गया, पेंट कर दिया गया। कुछ बताया नहीं, कोई परमिशन नहीं ली गई। मतलब ये तो साफ कह रहे हैं ना भाई भाजपा वाले कि भाई मस्जिद का रंग भी हमारे हिसाब से होगा, मंदिर का रंग तो हमारे हिसाब से है ही। ये धार्मिक स्थलों पर अब अपनी तानाशाही चला रहे हैं।
अब यहाँ तो साफ तौर पर विरोध जताने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सीधे तौर पर तनाव का माहौल बनाने की कोशिश चल रही है दोस्तों। जानबूझकर पोक किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम समाज को पोक किया जा रहा है। अगर यही काम मंदिर के साथ हो गया होता, अगर मंदिर को सफेद या हरे रंग से रंग दिया जाता तो क्या होता। मैं बेशक हिंदू हूं, पर सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि लाजमी है। मैं कोई दंगे भड़काने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, हिंसा भड़काने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। इतना कहना चाहती हूँ सिर्फ कि अगर आप एक धार्मिक स्थल के साथ ये नहीं कर सकते, अपनी मनमानी नहीं कर सकते, तो आप किसी दूसरे धार्मिक स्थल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कौन सा राजनीतिक पैंतरा अपना रहे हैं जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। सवाल यही है कि किया ही क्यों। अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सभी सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई है, इस पर विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा है कि जब मोदी जी का दौरा खत्म हो जाएगा तो वो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मस्जिद का रंग जो है दोबारा सफेद करवा देंगे, और इसमें जो भी खर्च आएगा वो कमेटी की तरफ से उठाया जाएगा। हम किसी की एक नहीं सुनेंगे जब मोदी जी का दौरा खत्म हो जाएगा। इस कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस इलाके में उनके और भी धार्मिक स्थल हैं। अगर ऐसी हरकत वहां भी होती तो काफी भयावह स्थिति पैदा हो जाती, क्योंकि मुसलमानों में इस वक्त भी काफी रोष है। उन्होंने बताया कि उनके मस्जिदों का रंग ज्यादातर सफेद और हरा ही होता है, और बुलानाला मस्जिद भी इसी रंग में थी, लेकिन फिर इसको जोगिया रंग से मिलते जुलते रंग में रंग दिया गया, केसरिया रंग में रंग दिया गया। अब आपको आज तक की एक खबर दिखा रहे दोस्तों स्क्रीन पर, ध्यान से सुनिएगा, ये खबर बहुत जरूरी है। इस खबर के मुताबिक ना सिर्फ मस्जिद को मनमाने ढंग से रंग दिया गया है, बल्कि दुकानों के साथ भी यही घटिया हरकत अपनाई गई है। दुकानदार वहां की शिकायत कर रहे हैं। वहां के एक दुकानदार का कहना है आज तक की इस खबर के मुताबिक कि उनकी दुकान को भी मनमाने ढंग से रंग दिया गया है, उनके मना करने के बावजूद। वो कहते हैं कि पूरे काशी को इन लोगों ने इस तरह से बदल दिया है जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। उन्होंने कहा कि जानबूझकर बीजेपी ऐसा कर रही है, अपनी मनमानी चला रही है, तानाशाही चला रही है, ताकि एक समुदाय विशेष को भड़काकर पूरे वाराणसी का माहौल जो है वो बिगाड़ा जा सके, पूरे तनाव का माहौल पैदा किया जा सके। दुकानदार पूछते हैं कि क्या आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी यही रंग करवाएंगे? अगर यही रंग कोई और सरकार करवा दे जब वो सत्ता में आए तो बीजेपी वाले तो सड़क पर उतर जाएंगे। तो ये दुकानदारों का कहना है। अब वाराणसी जिला प्राधिकरण जब इस पर जवाब उनसे मांगा गया तो भाई उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों किया गया है। उनसे जब पूछा गया तो मस्जिद में रंग रोगन की आपत्ति होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि अभी उनके पास ऐसी कोई आपत्ति ही नहीं आई है, और वैसे भी काशी सहिष्णुता और सर्वधर्म का भी संदेश देती है, इसलिए ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। अब दोस्तों पहले ही मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, हमारा चैनल किसी की साइड नहीं ले रहा है, पर सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि अगर सर्वधर्म समान की भावना का संदेश ही आप इधर उधर फैलाना चाहते हैं, आप सब लोगों में इस संदेश बांटना चाहते हैं, तो मुस्लिमों के साथ गैरों जैसा सलूक क्यों, ऐसी हरकतें क्यों जिनसे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। आप सर्वधर्म समान मानते हैं तो मस्जिद को तोड़ना बंद कर दीजिए, मस्जिद पर बिना बातचीत किए अपनी मनमानी करना बंद कर दीजिए, अपने फैसले थोपना बंद कर दीजिए। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो सर्वधर्म का राग मत लापिए, लेक्चर मत दीजिए, क्योंकि जो सच है वो तो सच है, उसे स्वीकार करना सीखिए। और सच यही है कि बीजेपी जानबूझकर तनाव का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। इसकी वजह से इनका वोट बैंक खड़ा होगा और इसी आधार पर इनकी कमजोर चुनावी जमीन जो है वो मजबूत होगी। अगर इनकी रग रग से कोई वाकिफ होगा तो पहचान जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी इतनी घटिया हरकतों पर इस वक्त आमादा हो चुकी है कि हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश में लगी है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।